तो भाई लोग आज हम बात करेंगे लोगिज्म के चैप्टर नंबर 469 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेक किम को। जेक अभी एक जगह पे खड़ा होता है और लाइटनिंग चोई उसको कहता है, जेक क्या तुम जा रहे हो? अभी सुबह सुबह का समय होता है इसलिए जेक कहता है, ओह ये आप हो, गुड मॉर्निंग। वैसे आप इतनी सुबह भी काफी अच्छे से तैयार होकर रहते हो। लाइटनिंग कहता है, एक असली फैशन वाला इंसान तैयार नहीं होता, वो हमेशा तैयार रहता है। वैसे क्या तुम अभी जिन्यूंग पार्क के पास जा रहे हो? ये लो, अगर ऐसी बात है तो इसको अपने साथ ले जाओ। जेक लाइटनिंग के हाथ से एक लाल बैंड लेते हुए कहता है, आखिर ये क्या है, आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? लाइटनिंग कहता है, ये वो हेडबैंड है जो जिन्यूंग पार्क हमेशा पहना करता था। वो हमेशा इस बैंड को अपने सर पे पहनता था और इसी को पहन के निकल पड़ता था लोगों की रक्षा करने के लिए। लेकिन गैब्रियोंग किम फिस्ट के खत्म हो जाने के बाद जिन्यूंग पार्क ने ये बैंड निकाल दिया और उसने ये बैंड मुझे दिया था। जेक कहता है, तो इसका मतलब जब वो शांति कायम करने के लिए लड़ते थे उस समय वो इसको पहनते थे, है ना? लाइटनिंग कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिन्यूंग पार्क अभी अपनी सही कंडीशन पे नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर वो ये बैंड देखे तो उसका दिमाग थोड़ा सा सही हो जाए। जेक लाइटनिंग के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिन्यूंग पार्क को वापस लेके आऊंगा। और ये कह के जेक यहाँ से चला जाता है। और वहीं लाइटनिंग जेक को जाते हुए देख अपने मन में बोल रहा होता है, जेक तुम अपनी और जिन्यूंग की फाइट को टाल नहीं पाओगे और जब भी ऐसा होगा तुम्हें अपना पूरा दम लगाना होगा जेक, क्योंकि अगर जिन्यूंग के साथ फाइट करते हुए तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम मारे जा सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट का सीन। यहाँ पे जेक और जिन्यूंग की फाइट चल रही होती है। जेक जिन्यूंग के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, अंकल होश में आइए। जिन्यूंग अंकल आपको हुआ क्या है? मैं जेक हूँ, जेक किम, गैब्रियोंग किम का बेटा। और जो मुक्का अभी जेक ने जिन्यूंग के मारा होता है जिन्यूंग ने अपने हाथ से पकड़ लिया होता है। इसके बाद जिन्यूंग एक मुक्का मारता है जेक के पेट में, वो भी बिल्कुल गैब्रियोंग के फाइटिंग स्टाइल में, और कहता है, ये मुक्का है गैब्रियोंग किम का। ये हमला विनम्र नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा शानदार है। और इस एक मुक्के से जो जेक होता है अपने मुंह से खून थूक देता है। जेक अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा दर्द तो मैंने आज तक कभी पहले महसूस ही नहीं करा था। क्या सच में मेरे फादर गैब्रियोंग किम इसी तरह से फाइट किया करते थे? ये मुक्का मारने के बाद जिन्यूंग कहता है, गैब्रियोंग एक असली फाइटर था। वो अपने अंदर की ताकत से सामने वाले को कुचल के रख देता था। यहाँ तक कि मैं अभी ज्यादा देर तक उसकी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मैं ज्यादा देर तक उसको कॉपी करूंगा तो हो सकता है कि मेरी बॉडी की हालत खराब हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 3 अटैक्स ही मैं गैब्रियोंग की तरह मार सकता हूँ। इसके बाद जिन्यूंग एक और मुक्का मारता है जेक के, लेकिन जेक वहाँ से हट जाता है और ये मुक्का लगता है दीवार पे और वहाँ से दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। जेक जैसे ही बचते हुए जमीन में गिरने वाला होता है तभी जिन्यूंग एक और अटैक मारता है जेक के ऊपर, लेकिन जेक बचते बचाते इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। जिन्यूंग अभी जितने भी अटैक्स मार रहा होता है वो सारे के सारे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि इस वक्त जिन्यूंग गैब्रियोंग किम को कॉपी कर रहा होता है। अभी जिन्यूंग के मुक्के से बचते ही साथ जो जेक होता है कहता है, लाइटनिंग चोई ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। उन्होंने कहा है हमें मिलके काम करना चाहिए ताकि हम चार्ल्स चोई को हरा सके। उन्होंने कहा, और चार्ल्स चोई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जेक जिन्यूंग का बैंड उसके सामने फेंक के कहता है, देखो ये वो हेडबैंड है जो आप पहना करते थे। मुझे नहीं पता कि आपको क्या हुआ जिस वजह से आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन प्लीज दोबारा से एक अच्छे अंकल बन जाओ जैसे आप हमेशा पहले हुआ करते थे। प्लीज वापस से गैब्रियोंग किम फिस्ट के एक्टिंग चीफ जिन्यूंग पार्क बन जाओ। जिन्यूंग अभी अपना हेडबैंड उठाता है और अपने हेडबैंड को देख के अपने मन में कहता है, क्या ये मेरा हेडबैंड है? और इतने में ही जिन्यूंग के सर पे दर्द होने लगता है और वो खुद से कहता है, हाँ सही कहा, ये मेरा हेडबैंड है। और जिन्यूंग को याद आता है वो पल जब उसने ये हेडबैंड लाइटनिंग चोई को दिया था। जिन्यूंग ने उस वक्त लाइटनिंग चोई को कहा था, क्योंकि अभी शांति कायम है तो इसलिए मुझे इस बैंड की अभी जरूरत नहीं है। जिन्यूंग कहता है, हाँ ये मैंने उस वक्त लाइटनिंग को दिया था, ये मेरा हेडबैंड है। ये सुन के जेक के चेहरे में स्माइल आ जाती है और जेक कहता है, तो फाइनली आपको याद आ गया। लेकिन जिन्यूंग तो कुछ और ही सोच रहा होता है। जिन्यूंग जेक को कहता है, आखिर तूने लाइटनिंग के साथ क्या करा बे? क्या लाइटनिंग ने ही ये हेडबैंड तुझे दिया था? आखिर मैं ये कैसे मान लूं कि तू झूठ नहीं बोल रहा है? मुझे पता है तू चार्ल्स चोई के लिए काम करता है। ये सुन के जेक काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या आखिर आप ये क्या बोल रहे हो? इसके बाद जिन्यूंग और ज्यादा गुस्से में कहता है, अब तक जो कुछ भी तूने करा क्या वो उतना काफी नहीं था तेरे लिए? वो सारे पाप करने के बाद अब तू लाइटनिंग के पीछे पड़ गया। तू अपने बाप को जान से मारने वाले पागल, नहीं इतनी आसानी से नहीं, मैं तुझे आराम आराम से दर्द दे के मारूंगा। और जिन्यूंग अभी आ जाता है टॉम ली के फाइटिंग स्टाइल में। जेक जिन्यूंग को शांत करवाने के लिए एक मुक्का मारता है जिन्यूंग के मुंह पे, लेकिन जिन्यूंग इस मुक्के को डॉच करके जेक की नाक में काट लेता है और इसके बाद एक घुटना मारता है जेक के अंडों में। और ये वाला फटका खा के जेक का मुंह ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंडे दोनों उसके मुंह पे आ गए होंगे। जेक जिन्यूंग की पावर के सामने काफी ज्यादा लाचार होता है और अपने मन में बोल रहा होता है,
जब मेरी सैमुअल से फाइट हुई थी उस समय मैंने वो कैसे करा था, और आखिर मैंने उस समय ऐसा किया क्या था जिससे मैंने सैमुअल को हरा दिया था। और वहीं जो जिन्यूंग होता है उसने अपने एक हाथ से जेक का गला पकड़ के उसको हवा में उठा रखा होता है। जिन्यूंग कहता है, मुझे तुझे मार देना चाहिए था, तुझे बहुत समय पहले ही मुझे मार देना चाहिए था तुझे, और जेक को जमीन में पटक देता है। इसके बाद जिन्यूंग दोबारा से जेक का गला पकड़ के उसको जमीन से उठाता है और साइड में ही एक स्टील की दीवार में पटक देता है और कहता है, अगर तू ना होता तो हम सब खुश रहते। इतनी बुरी तरह से पटके जाने के बाद जेक जमीन में गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। जेक खुद से कहता है, मुझे मेरे फादर से नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अभी उनकी ताकत की जरूरत है ताकि मैं उन सारे लोगों को बचा सकूं जिनकी मैं परवाह करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अब भी बचानी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस अभी जमीन में पड़ा हूँ, बिल्कुल लाचार। और अभी जो जिन्यूंग होता है बहुत ही गुस्से में जेक की तरफ चल के आ रहा होता है और कहता है, अब वक्त है मरने का। और जिन्यूंग जमीन में पड़े जेक के एक खतरनाक सी लात मारता है, लेकिन जेक अचानक से ही इस लात को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, अगर मैं भी यहाँ पे हार गया तो उन लोगों का क्या होगा जिनकी मुझे रक्षा करनी है, मुझे जवाब दो, उन लोगों का क्या होगा। और यार जेक के अंदर की ये जो बात होती है ना, यही बात गैप्योंग किम के अंदर भी थी, और इसीलिए अभी जिन्यूंग जेक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्यूंग अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है, ये कैसा ऑरा है, ये तो बिल्कुल उस वक्त की तरह है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिस वक्त जिन्यूंग पार्क जवान था। हम देखते हैं जिन्यूंग जख्मी हालत में जमीन में पड़ा हुआ होता है और जिन्यूंग के बगल में खड़े होते हैं गैप्योंग किम द लेजेंड। और गैप्योंग किम भी जिन्यूंग को बिल्कुल सेम बात कहते हैं, अगर मैं भी यहाँ पे हार जाता हूँ तो बता उन लोगों का क्या होगा जिनकी मुझे रक्षा करनी है, मुझे जवाब दे जिन्यूंग। उन लोगों को मैंने कभी भी नहीं बोला कि मेरे साथ आओ, मेरे लिए काम करो, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ हैं, इसीलिए उन सब की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने अपना भविष्य फिस्ट के ऊपर निछावर कर दिया है। मैं अब रुक या फिर हार नहीं मान सकता, क्योंकि अब भी ऐसे काफी सारे काम हैं जो मेरे फिस्ट को करने बाकी हैं। और सेम यही बात जेक भी अभी बोल रहा होता है, ऐसे काफी सारे काम हैं जो मुझे अभी करने हैं। जिन्यूंग को एहसास हो चुका होता है कि जेक उसका दुश्मन नहीं है, अब बस ये याद आना बाकी होता है कि असल में जेक है कौन। जिन्यूंग अभी अपने मन में बोल ही रहा होता है, ये वही है, ये वही है। इतने में ही जेक भागता हुआ आता है और जिन्यूंग के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है, जिससे जिन्यूंग स्लाइड करता हुआ पीछे जाता है और फिर से अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। और जेक अभी बहुत ही तेजी से जिन्यूंग की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है जिन्यूंग को मारने के लिए, लेकिन जिन्यूंग को अभी अपने सामने दिखाई दे रहा होता है एक छोटा सा बच्चा जो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है, अंकल अंकल जिन्यूंग पार्क। और ये बच्चा उछल के जिन्यूंग के गले लग जाता है। जिन्यूंग इस बच्चे को प्यार से कहता है, ओह जेकी, मैंने तुम्हें सच में काफी ज्यादा मिस करा। और ये जो बच्चा होता है असल में ये हमारा जेक ही होता है। बचपन में जेक जिन्यूंग को कहता है, अंकल मुझे थोड़ी सी कैंडी खरीद के दो ना। जिन्यूंग कहता है, बिल्कुल मेरे बच्चे, जरूर। जेक बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है, क्या सच में अंकल? लेकिन मम्मी ने तो मुझे कैंडी खाने से मना करा है। जिन्यूंग बहुत ही ज्यादा प्यार से कहता है, बिल्कुल जेक, अगर बात तुम्हारी होगी तो तुम्हारे अंकल जिन्यूंग तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यार अब तक मैं जिन्यूंग को एक बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान समझ रहा था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिन्यूंग असल में एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बस पागल होने की वजह से वो अभी तक अजीब सी हरकतें कर रहा था। अभी जैसे ही जिन्यूंग को पता चलता है कि उसके सामने जिससे वो फाइट कर रहा है वो जेक है, जिन्यूंग के चेहरे में स्माइल आ जाती है और जिन्यूंग अपने दोनों हाथ खोल के जेक को कहता है, जेक ये तुम हो। लेकिन जेक को ये बात नहीं पता होती है कि जिन्यूंग को अब होश आ चुका है, इसलिए जेक जिन्यूंग के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। लेकिन ये मुक्का खाने के बावजूद भी अभी जिन्यूंग की आंखों में आंसू होते हैं और जिन्यूंग रोते रोते बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जेक। जिन्यूंग जेक को गले लगा के कहता है, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बिल्कुल लाचार और बेवकूफ था। मुझे सबको बचा लेना चाहिए था, मुझे सबको बचाना चाहिए था। तुम्हारे फादर अब हमारे बीच में नहीं है, ये मेरी गलती है। जेक जिन्यूंग को कहता है, अंकल आखिर ये आप क्या कह रहे हो? मेरे फादर की मौत कैसे हुई थी, मुझे बताओ। जिन्यूंग कहता है, दरअसल तुम्हारे फादर। लेकिन इतने में ही यहाँ पे अलेक्जेंडर आ जाता है और कहता है, बॉस जेक, अभी इन सारी बातों के लिए वक्त नहीं है। जिन्यूंग कहता है, तू मोटे कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में डिस्टर्ब करने की? जेक कहता है, अलेक्जेंडर होंग, आखिर क्या हुआ? अलेक्जेंडर कहता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हम लोग बहुत ही बुरी तरह से हार रहे हैं। जेक कहता है, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या हैंग्योल बेग भी वहाँ पे पहुँच चुका है क्या? अलेक्जेंडर कहता है, नहीं,
उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज वहाँ पे है। वहाँ पे अभी बिग डैनियल है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बिग डैनियल होता है उसकी वजह से वास्को, वैरेन, जेरी इन तीनों के पसीने छूट रहे होते हैं और बिग यूआई डैनियल ऐसे खड़ा होता है जैसे उसको किसी बात की भी चिंता नहीं है। बिग डैनियल का नाम सुन के जो जेक होता है उसको भी याद आ जाता है कि थर्ड एफिलिएट में डैनियल ने कैसे सबकी बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ी थी, यहाँ तक कि उसने जेक को भी कुत्तों की तरह मारा था। इसीलिए जेक अभी अपनी जगह पे उठता है और अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो दोबारा से उसी अवस्था में आ गया है? और जैसे ही जेक वहाँ पे जा रहा होता है जेरी लोगों को बचाने के लिए, इतने में ही जिनयूंग जेक को रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ जेक, मुझे आइडिया है वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, क्यों ना तुम थोड़ा सा आराम कर लो जेक। जेक कहता है, अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। जिनयूंग कहता है, क्या खतरनाक? फाइट्स के दौरान मेरी जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी खतरे में पड़ा हूँ। और यार ये एक बहुत बड़ी लाइन है, इससे हमें पता चलता है कि जिनयूंग भी काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जेक अब भी बोल रहा होता है, लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनो। लेकिन जिनयूंग जेक को कहता है, जेक मेरे बच्चे, लगता है तुझे अब भी समझ नहीं आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जेक कहता है, सॉरी लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। जिनयूंग अपना हेडबैंड अपने सर पे पहनता है और कहता है, बच्चे क्या तू भूल गया मैंने सालों पहले तुझे क्या कहा था? जेक कहता है, क्या आपने कहा था कि अगर बात तुम्हारी होगी जेक तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिनयूंग जेक की तरफ पलटता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, इसीलिए अभी से जिनयूंग अंकल तुम्हारे साथ हैं। तो भाई लोग फाइनली अब जिनयूंग अच्छी तरफ आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर जिनयूंग जेक लोगों की तरफ ना आता तो जिनयूंग इतना दम रखता है कि वो इन सब की रेल बना देता। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।